मैं मानती हूँ कि तुम बड़े आदमी बन गए हो, पर हो तो तुम कॉन्विक्ट की औलाद ही ना। प्यारे बच्चों और दोस्तों, मैं प्रीतम अनेजा आपका अभिनंदन करता हूं आज के कार्यक्रम में। मैं प्यारे बच्चों क्यों कहता हूं? इसके लिए मेरा निवेदन है कि आप हमारी पहली वीडियो देखें जिसका नाम है दो चेहरे। आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो आइए बात करते हैं आज के कार्यक्रम की। लॉकडाउन से पहले की बात है। हम 3-4 दोस्त बैठकर बातचीत कर रहे थे। एक दोस्त ने टॉपिक बदलते हुए बढ़ती हुई बुराइयों की और बढ़ते हुए अपराधों की बात छेड़ दी। और कहा, मज़े की बात यह है कि ये पता ही नहीं चलता कि कितने लोग पकड़े गए, कितने कन्विक्ट हुए और कितने बच निकले। कन्विक्ट उन लोगों को कहते हैं जिनको सरकार ने अपराधों की सज़ा सुना दी है और जो सज़ा काट रहे हैं। इसी से मुझे कुछ महीनों पहले की एक बात याद आ गई और वही मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ। इसे हम एक कहानी भी कह सकते हैं जो सच्चाई पर आधारित है। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ऑस्ट्रेलियन लोगों को पार्टी करने का बहुत शौक है। हर वीकेंड आपके किसी न किसी दोस्त या रिश्तेदार घर में पार्टी तो होगी ही, और आप सारा हफ्ता या तो पार्टी देने की तैयारी कर रहे होते हैं या किसी पार्टी में जाने की तैयारी में लगे होते हैं। पार्टी के लिए कोई बहाना या कोई मौका नहीं चाहिए, बस यूं ही। और पार्टियां भी कई तरह की होती हैं, न सिर्फ घर की पार्टी बल्कि ओपन एयर कॉन्सर्ट और छोटे मोटे मेले भी एक पार्टी का ही रूप हैं। इसी तरह एक घर में शाम के समय पार्टी चल रही थी। मध्यम सी रोशनी में बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रहा था। लोग हाथों में चमकते ग्लास लिए हुए यहाँ वहाँ खड़े बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद खाने का समय हुआ। डिनर सर्व हुआ। लोगों ने खाना शुरू किया। अब खाने की तारीफ शुरू हुई और होस्ट पर मीठे मीठे शब्दों की बरसात होने लगी। खैर, डिनर ख़त्म हुआ। लोग फिर अपने ग्लास लेकर इधर उधर ग्रुप बनाकर कोनों में बैठ गए और बातचीत का दूसरा दौर शुरू हुआ। कहीं पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही थी तो कहीं फुटी पर बातचीत हो रही थी। फुटी ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत फेवरेट खेल है। ये फुटबॉल जैसा ही है मगर थोड़ा अलग है।
सॉकर को तो आप सब लोग जानते ही हैं, सारी दुनिया में ही पॉपुलर है, लेकिन फुटी ऑस्ट्रेलिया में ही ज़्यादा पसंद की जाती है और इसके लाखों फैंस हैं। एक ग्रुप में मौसम पर बातचीत हो रही थी तो दूसरा ग्रुप चुटकुलों में मस्त था। एक दूसरे ग्रुप में बात हो रही थी घर के रोज़मर्रा के कामकाज की। तो एक इंडियन पत्नी ने यूं ही मजाक में अपने गोरे पति से कहा, हाँ हाँ, अब तुम मेरा हाथ क्यों बटाओगे? बड़े आदमी बन गए हो ना, हाई पोजीशन पे पहुंच गए हो, मगर मैं जानती हूँ वो तो कन्विक्ट की औलाद ही ना। इस बात पे सब लोग हंसने लगे। उसके मुंह से ये बात उसकी 10 साल की बेटी पहले भी कई बार सुन चुकी थी। अगले दिन उसने पूछ ही लिया, माँ, आप डैडी को कन्विक्ट की औलाद क्यों कहते हो? माँ बोली, देखो बेटे, ऐसा है, आज से 200-250 साल पहले इंग्लैंड की सरकार ने अपने अपराधियों को देश निकाला देकर ऑस्ट्रेलिया भेज दिया था। वो इसलिए कि इंग्लैंड में सभी जेलें पूरी तरह भर चुकी थी और अपराधियों की संख्या बढ़ रही थी, तो देश निकाला दे दिया। याद रहे, इनमें बहुत सी महिलाएं भी थीं जिन्होंने छोटे मोटे अपराध कर रखे थे। ये लोग दुखी तो बहुत थे, पर करते क्या, सजा तो काटनी ही है ना। उधर ऑस्ट्रेलिया में अफसर लोग कैदियों के साथ बहुत बुरा सलूक करते थे, उनको कोड़े मारते थे और बहुत भारी भारी काम करवाते थे, जैसे सड़कें बनवाना, घर बनवाना और भी इस तरह के बहुत सारे काम करवाते थे। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि यही कैदी ही थे जिन्होंने आज के ऑस्ट्रेलिया की नींव रखी। सज़ा पूरी होने पर जो लोग आज़ाद हुए उनमें बहुत से लोग ऑस्ट्रेलिया में ही बस गए और कामकाज करने लगे। इनमें से काफ़ी लोग बहुत अमीर बन गए बाद में और समाज में ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचे। फिर उनकी शादियां हुई, बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हुए। इस तरह अब बेटे तुम समझ गए होंगे कि आज के ऑस्ट्रेलियन लोग कौन हैं। मगर आज इनका अपराध से कोई लेना देना नहीं है, वो सब एक विकसित खुशहाल देश के नागरिक हैं। और इसके साथ ही दोस्तों, ये कहानी ख़त्म होती है और इसके साथ ही हमारी वीडियो का टाइम भी। जाते जाते 2 काम कर दीजिए। एक तो ये कि अगर आपका ये बटन अभी तक लाल ही है तो इसे छू दीजिए, और दूसरा ये कि ये चंद एक तस्वीरें देखते जाइए। थैंक यू वेरी मच। Thank you.